क्या हालचाल भाई लोग। इस वीडियो में मैं आईआईटी जैम 2023 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो ग्रुप थ्योरी का है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है वैसे। ठीक है, ये क्या कह रहा है? लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। जी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप का मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, देन क्वेश्चन क्या है? देन जी इज नेसेसरली ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये नेसेसरली साइक्लिक ग्रुप कब होगा? इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज। अच्छा, अगर ये नेसेसरली साइक्लिक है तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है। अब एक एक लाइन का एक थ्योरम होती है, एक लाइन की। एक लाइन का रिजल्ट होता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, अभी यहां पे देख लेते हैं लिख करके। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन का रिजल्ट होता है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम ऑर्डर, प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, एक लाइन का रिजल्ट होता है। अच्छा, यहां से देखने पे पता चलता है कि 7 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है, तो ये साइक्लिक हो जाएगा 100%। ये तो साइक्लिक होगा ही होगा। ठीक है, नेसेसरली साइक्लिक पूछा है। अब ये जो वर्ड है नेसेसरली, अगर ये नहीं दिया होता तो मेरा जो आंसर है वो 4 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था और 10 भी आ सकता था। इसके लिए फर्दर एनालिसिस। ठीक है, आंसर आ चुका है कि 7 ऑर्डर होना चाहिए ग्रुप का नेसेसरली साइक्लिक होने के लिए। मान लेता हूं कि ये नेसेसरली वर्ड जो है क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाना था? उसमें 4 भी सही हो सकता था, 6 भी सही हो सकता था, 10 भी सही हो सकता था। ठीक है, तो ऑर्डर 4 का कौन सा ग्रुप साइक्लिक होता है और कौन सा ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Z4 ऑर्डर 4 है। उसके बाद में ऑर्डर 6 के लिए ले लेते हैं हम Z6, ऑर्डर 6 है। उसके बाद में ऑर्डर 10 के लिए ले लेते हैं हम Z10। अच्छा, अब ये तीनों ही ग्रुप क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं? साइक्लिक होते हैं और साथ में फाइनाइट भी हैं। साइक्लिक ग्रुप प्लस फाइनाइट। तो ये इस संभावना को खत्म कर देते कि इनमें से किसी एक को ही चूज किया जाना चाहिए था। ठीक है। अब ठीक है, ये तो साइक्लिक के लिए बता दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नॉन साइक्लिक हो जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन साइक्लिक हो जाएं। ठीक है, अब 4, 6 और 10 के लिए हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक ग्रुप हमें मिल सकता है क्या। ठीक है, देखते हैं। 4 ऑर्डर का एक ग्रुप होता है K4। K4 क्लींस 4 ग्रुप। इसका ऑर्डर कितना होता है? 4। 6 ऑर्डर का ग्रुप मैंने ले लिया S3। S3 का ऑर्डर कितना? 6। 10 ऑर्डर का ग्रुप ले लिया मैंने D5। D5 10 ऑर्डर का ग्रुप। यहाँ पे 2n टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 10। अच्छा, 4, 6 और 10, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला जहां पर ऑल आर नॉन साइक्लिक एंड फाइनाइट। ऑल आर ऑल ग्रुप्स आर नॉन साइक्लिक एंड फाइनाइट। ठीक है, तो ये जो नेसेसरली वर्ड वर्ड दिया हुआ था, इस वर्ड की वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके। ओके, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया था।
अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स पूछा है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में इसने दो स्टेटमेंट दे दिए हैं। पहला स्टेटमेंट इसने बोला है एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स। ये एज इट इज एक रिजल्ट है। ये क्या है, एज इट इज एक रिजल्ट है। रिजल्ट होने की वजह से ये यहीं पर इसको ट्रू बोल दिया, ठीक है, ये ट्रू हो गया। ये रिजल्ट है कि हर एक फाइनाइट ग्रुप के पास में, हर एक इनफाइनाइट ग्रुप के पास में इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इनफाइनाइट ग्रुप है उसके फाइनाइट सब ग्रुप हों। अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होंगे। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी डायरेक्ट एक थ्योरम है। क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन आइसोमोर्फिक ग्रुप्स, नॉन आइसोमोर्फिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ ए गिवन फाइनाइट ऑर्डर। अच्छा, कोई ऑर्डर दे दिया आपको फाइनाइट, उसके नॉन आइसोमोर्फिक जो ग्रुप होंगे वो फाइनाइट ही हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको कोई एक फाइनाइट ऑर्डर दे दिया जाता है, अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर दे दिया जाता है तो उसके जो नॉन आइसोमॉर्फिक, जो उस ऑर्डर के आइसोमॉर्फिक नहीं है, वो ओनली फाइनाइट ही हो सकते हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को भी ट्रू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, बोथ कौन सा है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अब इस जो ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट जो सेकंड है, उस स्टेटमेंट के लिए अ, एक थ्योरम है। डायरेक्ट जो थ्योरम है वो मैं थ्योरम लिख देता हूँ, ठीक है। अगर जिस किसी को समझ में आ गया तो वो स्किप कर सकता है, उसको फॉरवर्ड करके देख लेना। ओके, तो थ्योरम क्या थी, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए थ्योरम है, for every positive integer n, for every positive integer n, there exists only a finite amount of non-isomorphic positive integer n, there exists, there exists only a finite amount, a finite amount, finite amount of non-isomorphic, non-isomorphic group of order n, group of order n। ओके, ये n ऑर्डर के लिए ये बता रहा है, ठीक है। ये थ्योरम है डायरेक्ट। ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट ओनली ओनली ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे 8 ऑर्डर के, वो फाइनाइट ही हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ओके, तो ये थ्योरम, इस थ्योरम के बिहाफ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 23 का स्टेटमेंट 2 है उसको ट्रू बोल दिया है। ओके, अब नॉन आइसोमॉर्फिक, देखो अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसके अंदर। एक एग्जांपल ये लिया जा सकता है कि लेट लेट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो है 8। ओके, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8। अब 8 के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कौन कौन से होंगे, ऐसे ग्रुप 8 ऑर्डर के जो आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। पहला ग्रुप मैं बोल देता हूं, मान लेते हैं Q8 है, Q8,
Q8 ग्रुप। ओके, Q8 ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो कितना होगा? 8 होगा। ओके, सेकंड ग्रुप में बोल देता हूँ D4 है। D4 का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। थर्ड ग्रुप में बोल देता हूँ Z4 है। Z4 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फोर्थ में बोल देता हूँ Z2 क्रॉस Z2 इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर भी 8 हो गया। और फाइनली मैं बोल देता हूँ Z4 क्रॉस Z2 इसका ऑर्डर भी कितना हो गया? इसका ऑर्डर भी 8 हो गया। ये जितने भी ग्रुप है ये इनफाइनाइट तो नहीं गए ना, ये कुछ कुछ फाइनाइट ही तो हुए। तो अगर मेरे पास में एक 8 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, मतलब जो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है, वो उनकी जो संख्या है, उनका जो अमाउंट है वो फाइनाइट ही होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? हाउ मैनी ग्रुप होमोमोर्फिज्म्स आर देयर फ्रॉम Z2 टू S5। अब Z2 से S5 में ग्रुप होमोमोर्फिज्म्स की नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म पूछा है। ठीक है, Z2 से जा रहा है कहां पर? S5 में। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म पूछा है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, देखते हैं, काउंट करते हैं इसको। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, इसको काउंट कर रहा हूँ किस तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। अब फर्स्ट, हमें जब Z2 से S5 में नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म देखना है तो क्या करते हैं? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z2 के। अच्छा, ये Z2 है, इस Z2 के नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, स्टेप वन क्या है यहाँ पे? स्टेप वन, Z2 के नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप्स। अब Z2 के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं? Z2 के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक तो क्या होता है? एक तो Z1 होता है, और एक होता है खुद Z2। ठीक है, एक होता है Z1 और एक होता है Z2। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म से हम क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म से हम कह सकते हैं, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल होमोमोर्फिज्म, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म से हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं Z2 ओवर Z1, Z2 ओवर Z1 जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा। किसके आइसोमॉर्फिक होगा भाई? ये होगा Z2 के। ठीक है, ये हो जाएगा Z2 के। अच्छा, ये Z2 जो खुद है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ये हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के। किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ओके, अब हमें देखना है कि एस S5 के अंदर कितने साइक्लिक ग्रुप हैं दो ऑर्डर के। यानी कि S5 में कितने साइक्लिक ग्रुप हैं दो ऑर्डर के, ये हमें देखना है। ये क्या करना है? हमें देखना है यहां से। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एक बार।
नाउ हमें S5 में ऑर्डर 2 के साइक्लिक सबग्रुप देखने हैं, निकालने हैं। ठीक है, निकालने हैं, ये निकालते हैं। ओके, अब साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S5 देखने के लिए हम ये देखते हैं कि होते कितने हैं। ठीक है, होते कितने हैं। अगर मुझे दो ऑर्डर के सबग्रुप चाहिए, दो ऑर्डर के सबग्रुप चाहिए किस में, S5 में, तो वो कैसे आएंगे, वो आएंगे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू ओवर 5 2, ये आएंगे हमारे पास पे नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें बता देगा कि S2 के अंदर कितने साइक्लिक सबग्रुप हैं जो ऑर्डर 2 के हैं। ओके, अब ये निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि S4 के अंदर किस किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, किस किस टाइप के ग्रुप सबग्रुप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं S4 के S5 से S4 कैसे हो गया, अपने आप ही कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, पार्टीशन देखते हैं सबसे पहले, पार्टीशन ऑफ 5। हमें S5 के अंदर स्ट्रक्चर देखनी है ना, S5 जो ग्रुप है उसके अंदर स्ट्रक्चर देखनी है, कैसे एलिमेंट्स होंगे। तो हमें देखना है 5 के पार्टीशन जिसका LCM 2 आए, दो ऑर्डर का ग्रुप देखना है। पार्टीशन ऑफ, हमें एक्चुअली देखना क्या है, हमें देखना है पार्टीशन ऑफ 5 whose LCM is 2। ठीक है, ये देखना है हमें। तो ये देखने के लिए हम 5 के पार्टीशन करेंगे। 5 के पार्टीशन क्या होगा, 2 + 2 + 1। इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है, 2 + 1 + 1 + 1, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, इसका भी एलसीएम 2 आएगा। तो ये दो ही पार्टीशन पॉसिबल है 5 के, ये दो पार्टीशन पॉसिबल है जिसका एलसीएम 2 आएगा। ओके, अब देखते हैं पहले वाले पार्टीशन से, मान लेते हैं ये पहला पार्टीशन है मेरा और ये मेरा दूसरा पार्टीशन है। तो पहले वाले पार्टीशन से नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले पार्टीशन से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2, कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर 2 इनटू जो पावर में लगी है उसका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद में 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 1 की पावर 1। उसके बाद में 1 का फैक्टोरियल 1, इसकी पावर का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से काउंट किया जाएगा। जब मैं इसको काउंट करता हूं तो कुछ इस तरह से निकल करके आता है 120/8, तो यहां से वैल्यू आती है 15। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ पार्टीशन। टाइप कौन कौन सा, 2 + 2 + 1। इस पार्टीशन के टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो वो होंगे कितने, 15। अब देखते हैं सेकंड, अब देखते हैं सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 2 + 1 + 1 + 1 ये था। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम निकालते हैं तो 5 फैक्टोरियल ओवर 1 कितने, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 1 बार, 1 इंटू इसकी पावर का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, उसके बाद में पावर का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 120/12, तो यहां से आ जाता है कितना, 10। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए जिसका ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है और वो S5 के अंदर है, ऐसे टोटल कितने कितने एलिमेंट हो गए, ऐसे टोटल हो गए
15 प्लस 10 इक्वल टू 25। ठीक है, कितने हो गए 25। अच्छा, नाउ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S5। अच्छा, यही क्या है हमारा, यही है साइक्लिक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S5। ठीक है, कितना है, यही है कितना 20, नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट थे ये तो। ओके ओके ओके, ये क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट थे, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली। अच्छा, अब ये देखते हैं कि साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S5 ये कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया, 25 ओवर 5 2 ओवर 5 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइनली मेरे पास में निकल करके आती है 25, क्योंकि 5 2 की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, अब देखते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट हैं S5 में जिसका ऑर्डर 2 है, कितने हैं 25 निकल करके आता है। ओके, अब होमोमोर्फिज्म के लिए हम एक और चीज देखते हैं। एक ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म भी तो होता है ना, एक ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म भी होता है जो कि Z2 ओवर Z2 से बनता है। ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 के। ठीक है, ये हो जाएगा किसके, Z1 के। इसको थोड़ा सा ना Z को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सेट, यह है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ओके, और Z1 कितना होता है S5 के अंदर, एक ही होता है। S5 के अंदर Z1 कितना होता है, एक होता है, जो कि ट्रिवियल है। ये क्या है, ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म है, ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म। अब टोटल नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म कितने आ जाएंगे, 25 तो हमारे टू ऑर्डर के सब ग्रुप से आया और एक हमारा ट्रिवियल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म हो गए 26। तो 26 इसका आंसर है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 29। उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, उसको आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ग्रुप थ्योरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। 45, ये ये क्या कह रहा है, फोर सिग्मा बिलोंग टू S8, सिग्मा है S8 में बिलोंग कर रहा है। ओके, लेट ऑर्डर ऑफ सिग्मा डिनोट द ऑर्डर ऑफ सिग्मा। ओके, ये इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा से इसको डिनोट कर रहा है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर, मतलब एस, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है कि S8 के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को उठाना है जिसका ऑर्डर मैक्सिमम हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, मैक्सिमम हो। बहुत आसान है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब 8 के पार्टीशन करेंगे कि जिसका एलसीएम जो है ना वो मैक्सिमम आ जाए। अब पार्टीशन ऑफ 8, पॉसिबल पार्टीशन, पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ 8 जिसका, ठीक है छोड़ो इसको, मैं इसे बता दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ 8 कितने आ जाते हैं भाई, पॉसिबल पार्टीशन ऑफ 8, 1 प्लस 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 1। ठीक है, एलसीएम देखता हूं मैं यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 1। उसके बाद में 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 5 6 7, 3 3 6 7 8 9, ज्यादा हो गया यार। ठीक है, ओके, इसका एलसीएम देखता हूं तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2। इस तरह से जब मैं इसके पार्टीशन करता जाता हूं, ठीक है, तो मुझे एक पार्टीशन मिलता है 3 + 8, 3 + 5। क्या पार्टीशन मिलता है, 3 + 5। जब मैं इसका एलसीएम देखता हूं, एलसीएम ऑफ 3 और 5, तो मुझे मिलता है 15।
अच्छा, इससे ज्यादा एलसीएम मुझे किसी भी पार्टीशन में नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा एलसीएम मुझे किसी भी पार्टीशन में नहीं मिल सकता, बिकॉज ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर है, और दो प्राइम नंबर का जो पार्टीशन जो एलसीएम होता है वो मैक्सिमम निकल करके आता है बाकियों की तुलना में। ओके, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना प्राइम नंबर्स को एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, मींस 8 का ऐसा पार्टीशन जिसका एलसीएम मैक्सिमम हो वो आएगा 15। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा मेरा निकल करके यहाँ पे 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 इस तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जी बिलोंग करता है जेड में, जेड क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लेट जी बार बिलोंग करता है जेड 8 में, डिनोट द रेसिड्यू क्लास ऑफ जी मॉड्यूलो 8, रेसिड्यू क्लास ऑफ जी मॉड्यूलो 8। ओके, रेसिड्यू क्लास है उसकी। कंसीडर द ग्रुप जेड 8 ऊपर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक एक्स बार टाइप का एलिमेंट होगा जेड 8 के अंदर, जो 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर ले सकता है, 1 और 7 भी ले सकता है, लेकिन जीसीडी जो एक्स का 8 के साथ में होगा वो 1 आना चाहिए। ठीक है, जीसीडी एक्स एक्स बार आना चाहिए था यहाँ पे यार। ठीक है, एक्स बार का 8 के साथ में आना चाहिए, वो जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। देन द नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 टू इटसेल्फ, Z8 टू इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या पूछा है इसने, इसने आइसोमॉर्फिज्म पूछा है, नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म Z8 से Z8 में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं ना, किसी ग्रुप का उसी ग्रुप के साथ में जब हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले Z8 को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, Z8 मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर एक्स बार बिलोंग करता है किसमें, Z8 में। ओके, एक्स बार बिलोंग करता है Z8 में, ताकि 1 से और 7 के बीच में आ जाए कौन, एक्स आ जाए हमारा। अच्छा, यहाँ पे ना जेड एक्स बार नहीं होगा, एक्स ही होगा। जी सी डी जो है एक्स का 8 के साथ में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब 8 के साथ में कोप्राइम नंबर। सीधी बात तो ये है ना कि 8 के साथ में कोप्राइम नंबर। अब Z8 जो है, Z8 मल्टीप्लीकेशन जो है वो U8 के इक्वल है, U8 को ही यहाँ पर Z8 बोल करके डिफाइन किया हुआ है। U8 क्या होता है, U8 क्या, कौन सा ग्रुप है, U8 ग्रुप है वो सारे एलिमेंट जो 8 से छोटे हों और जीसीडी 8 के साथ में एक हो, 8 के साथ को प्राइम नंबर्स जो 8 से छोटे हों। ठीक है, तो ये Z8 कुछ भी नहीं है, ये U8 के ही बराबर है, U8 ही है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म U8 से U8 में, यही तो निकालना है हमें, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म U8 ऑनटो U8। तो जब U8 ऑनटो U8 जब बोलते हैं इसको, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U8, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U8। अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U8 की वैल्यू निकालने के लिए, अब इसने ना नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पूछा है, तो ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे और वो जो ग्रुप आएगा ना उस ग्रुप का ऑर्डर देखेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U8, इसका ऑर्डर कितना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। ओके, देखते हैं। बट वी नो दैट U8 जो है, U8 वो आइसोमॉर्फिक है किसके, Z2 क्रॉस Z2। U8 जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के। ठीक है, और Z2 क्रॉस Z2 जो खुद है वो आइसोमॉर्फिक है क्लीन्स 4 ग्रुप के।
किसके? क्लीन्स फोर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। ओके, अब ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये आइसोमॉर्फिक कैसे है, वो क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ओके, चलो अभी बता देता हूँ, इधर देखो। एक तो यार ये पेन टैप पे थोड़ा सा हाथ, देखो u और 2 पावर n, ठीक है, u इंटू 2 पावर n, ये आइसोमोर्फिक होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है z 2 पावर n-1 क्रॉस z2 के। ओके, तो यहां से जब हम देखते हैं कि 8 को 2 पावर n के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पावर u 2 पावर 3, तो यहां से क्या आ गया z 2 पावर 3-1। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने ना यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया, तो यहाँ पे n-1 नहीं है, यहाँ पे n-2 है। ओके, यहाँ पे क्या है n-2, तो 3-2 क्रॉस Z2। ओके, तो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया ये आइसोमॉर्फिक हो गया Z2 क्रॉस Z2 के। ओके, उसके बाद में देखते हैं Z2 क्रॉस Z2 जो है वो खुद क्लीन्स फॉर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो हमें हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आया, वो फाइनल रिजल्ट क्या था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U8 वो जो है किसके इक्वल आ जाएगा, किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्लीन्स फोर ग्रुप के। और क्लीन्स फोर ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म K4 का ऑटोमॉर्फिज्म डायरेक्ट रिजल्ट होता है S3 के इक्वल, ठीक है, S3 के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, इस इसका ऑर्डर पूछा था ना, क्वेश्चन में इसका ऑर्डर पूछा था, तो इसका ऑर्डर किसके ऑर्डर के इक्वल हो गया, S3 के ऑर्डर के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ S3 यहाँ से हमारे पास में निकले कर आएगा 6, तो 6 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं इतना पूछा है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ परमुटेशन इन S4 के अंदर नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा है दैट हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल्स इन देयर साइकिल डिकम्पोजिशन। भाई साइकिल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है 2 साइकिल, और 2 साइकिल के अंदर जब इसको नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है हमें, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ परमुटेशन बताने के लिए हम क्या देखते हैं, इन इन S4 टू साइकिल इन साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा दिखेगा, ठीक है, इन S4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 54। ओके, इन S4 टू साइकिल्स इन साइकिल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन किस टाइप का दिखेगा, भाई 4 एलिमेंट है टोटल, तो उसको जब मैं साइकिल डिकम्पोजिशन करूंगा दो दो के फॉर्म में, मतलब एल्स दो के फॉर्म में, 2 साइकिल डिकम्पोजिशन होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, मान लेते हैं ए बी और उसके बाद में सी डी, ये हो सकता है एक तो, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास में ए बी सी और चौथे में डी आ जाए, तो दो दो, यहाँ पे भी 2 साइकिल, यहाँ पे भी 2 साइकिल, ठीक है। तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 2+2, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 3+1। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टाइप ए बी, ये पहले वाला टाइप है, ये दूसरे वाला टाइप। पहले वाले टाइप का नंबर ऑफ एलिमेंट यहीं पे निकाल देता हूँ डायरेक्ट, कितना है टोटल हमारे पास में 4 फैक्टोरियल ओवर 2, कितने बार आ रहा है 2 बार, 2 पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, जब इसकी वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ से आएगा 24/8 इक्वल टू 3, यहाँ से निकल करके आया। अच्छा, इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल ओवर 3 कितनी बार, 1 बार इंटू 1 फैक्टोरियल,
1 कितनी बार, 1 बार इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद में 4 फैक्टोरियल 24 और ओवर में 3, तो ये कितना आया यहाँ से 8 आया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 8 प्लस 3 11, टोटल कितना आ गया 8 प्लस 3 11, 11 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अगली वीडियो में आईआईटी जैम 2022 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करूंगा, तो जरूर देखना। थैंक यू।